नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो 23 और 24 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर भारत के नागरिक को आर्टिकल 23 और 24 के बारे में पता होना चाहिए। not even a law student, not even a educated person, but ये जो आर्टिकल 23 और 24 है, हर सामान्य आदमी को, भारत के हर सामान्य व्यक्ति को आर्टिकल 23 और 24 की जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसकी जो हेडिंग है हिंदी में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम पढ़ेंगे भी शोषण किस प्रकार का शोषण, यानी कि राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। राइट्स का मतलब अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये आर्टिकल 23 और 24 के अंदर दिए हुए हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अब इसकी मैं हेडिंग पढ़ देता हूं। हेडिंग क्या है? आर्टिकल 23 की जो हेडिंग क्या कहती है? 23 की जो हेडिंग क्या कहती है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये लेबर, यानी कि प्रोविजन का मतलब मनाही, ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव की तस्करी, एंड फोर्स लेबर। जितना भी हम प्रोविजन होते हैं, बेर प्रोविजन होते हैं, अगर हम उनको तोड़ के पढ़ेंगे, तोड़ को टुकड़े में समझेंगे तो बहुत जल्दी आज समझ में आती है। तो यानी कि ये प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, दो चीजें दी हुई है। एक तो मानव की तस्करी और दूसरी फोर्स लेबर। ये फोर्स लेबर और एक ये ह्यूमन बीइंग की जो है मानव की तस्करी, ये टोटल जो है बैन होगी। ये 1950 के अंदर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली और लागू हुआ, तब से ही जो है ये मानव की तस्करी और ये फोर्स लेबर बैन हो गई। अब आगे इसमें लिखा ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार का मतलब बिना मजदूरी के, बिना वेजिज के काम करा लेना, उसे बेगार बोलते हैं, यानी कि बेगारी बोलते हैं इसको, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। किसी भी प्रकार की मिलती जुलता तरीका जो कि फोर्स लेबर कराता है, जो कि जबरदस्ती काम कराता है। क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर भी, आर्टिकल 19G के अंदर भी हमें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि काम की आजादी है, अपनी मन मर्जी से हम काम कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है। तो ये फोर्स लेबर नहीं होगी, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, वो इसमें लिखा है। और एनी फॉर्म फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी द ऑफेंस, वो अपराध माना जाएगा एंड पुनिशेबल इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, कानून के अनुसार वो पुनिशेबल होगा। इसमें दो चीजें हैं और इसमें खास बात
कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब आर्टिकल 12 को हमने डिस्कस किया था कि स्टेट की डेफिनेशन, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में हैं, हम स्टेट से क्लेम करेंगे, लेकिन आर्टिकल 23 के अंदर स्टेट से तो करेंगे, लेकिन ये अगेंस्ट द अदर पर्सन आल्सो है, जो भी मानव की तस्करी कराता है, जो व्यक्ति मानव की तस्करी कराता है, ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग कराता है, या फिर जो फोर्स लेबर कराता है, उसके अगेंस्ट भी होगा। ये इसमें खास बात है आर्टिकल 23 के अंदर। अकॉर्डिंग विद द लॉ उनको ये अपराध माना जाएगा और इसमें पुण्य उसको जो है सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। अब इसमें जो है ये क्या आता है कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये एक्ट है 23 से संबंधित, आर्टिकल 23 से संबंधित इमोरल ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक परिवेंशन एक्ट 1956, ये एक्ट बना है। इस एक्ट के तहत अगर किसी के साथ भी अगर किसी को ट्रैफिकिंग की जाती है, यानी कि मानव की तस्करी की जाती है किसी भी पर्पज से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन कॉमनली नॉन द स्लेवरी, जैसे स्लेवरी का मतलब जैसे गुलाम या फिर दास जो है, एंड इम्प्लाई द बाइंग और सेलिंग, जिनको खरीदा जाता था या फिर बेचा जाता था और ह्यूमन बीइंग एज इफ दे आर चैटल, पशुओं की तरह इनकी मंडी लगती थी, और इनको जो है अमीर और रिचेस्ट फैमिली के जो लोग थे, जो निम्न जो लोग थे, उनको खरीदा जाता था, उनको दास के रूप में, गुलामों के रूप में उनको खरीदने का और बेचने का काम होता था, एज लाइक द चैटल्स, यानी कि पशु की तरह। एंड सच ए प्रैक्टिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली अबोलिश्ड, संवैधानिक रूप से 1950 के बाद अबोलिश्ड मानी जाएगी, खत्म मानी जाएगी। दिस इज द आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मीन्स टू डील इन ए मैन एंड वुमेन लाइक द गुड्स, एक गुड्स की तरह, एक सामान की तरह। सच है सेल और लेट, यानी कि बेचना, और लेट का मतलब किराए पे देना। अदरवाइज डिस्पोज ऑफ देम ऑफ, इट वुड इंक्लूड द ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं का, बच्चियों का और बच्चों का इमोरल के पर्पज के लिए, इमोरल अनैतिक पर्पज के लिए, यानी कि वेश्यावर्ती के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या फिर जो है छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए, उनसे भीख मंगवाने के लिए अगर उन बच्चों की तस्करी की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, महिलाओं की, बच्चियों की, उनके देह व्यापार के लिए, उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के लिए उनकी तस्करी की जाती है, तो इट इज ए पुनिशेबल अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट के अनुसार वो पेनलाइज होंगे, इस एक्ट के अनुसार वो अपराधी माने जाएंगे। जो भी खरीदता है, बेचता है, मेंटेन करता है, जो भी इस धंधे में
इस काम में सम्मिलित है, वो हम इस एक्ट को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत नॉलेजेबल एक्ट है ये, क्योंकि आर्टिकल 23 के साथ हमें इस एक्ट को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इसमें 2 साल से लेकर 1 साल से लेकर 2 साल, फर्स्ट टाइम अगर ऑफेंस है 1 साल से लेकर 2 साल तक की पुनिशमेंट, आरआई का मतलब रिग्रेस इंप्रिजमेंट, कठोर दंड, और या सेकंड टाइम 2 साल से लेकर 5 साल तक का सजा का प्रावधान है और 2000 रुपए फाइन का प्रावधान है। कोई भी अनैतिक तरीके से वैश्यावृत्ति के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, देह व्यापार के लिए महिलाओं की तस्करी करता है, बच्चों की तस्करी करता है, किसी भी तरीके से करता है, तो वो या इस एक्ट के अनुसार उसको पेनलाइज किया जाएगा। इट्स अबोलिश्ड। ये टोटली जब संविधान लागू हुआ तो इसको ये सिस्टम था ये बैन हो गया, ये बंद हो गया। अब इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। एक तो बेगारी, एक तो आ जाती है बेगारी, दूसरी मानव तस्करी, थर्ड जो है इसमें फोर्स लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी, बेगारी, बिना वेजिज के काम कराना, मानव तस्करी, और ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है 23 के अंदर। अब फोर्स लेबर के लिए बाउंडेड लेबर, अब फोर्स लेबर के लिए यानी कि जबरदस्ती काम कराने के लिए द बाउंडेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976, ये एक्ट काम करता है। इस एक्ट के अनुसार अगर किसी से बेगारी कराई जाती है या किसी से फोर्स लेबर कराया जाता है तो इसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसमें प्रावधान इस एक्ट में बाउंडेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट के अंदर दिया गया है, इसमें नहीं कराई जाएगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी भाई, किसी से भी बेगारी नहीं कराई जाएगी, मानव तस्करी नहीं कराई जाएगी, फोर्स लेबर नहीं कराई जाएगी। अब इसमें दूसरी जो क्लास ये कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस। भाई स्टेट कंपल्सरी सर्विस करा सकती है, स्टेट कंपल्सरी सर्विस करा सकती है। मान लो कोई आपदा आ जाती है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है देश के अंदर, पब्लिक पर्पस के लिए आपातकाल के समय में, या फिर पब्लिक पर्पस के लिए तो स्टेट इंपोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस के लिए। लेकिन वहां कंडीशन ये है कि भी वो कंपल्सरी सर्विस के लिए किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तमाम ये जो चीजें हैं जो हमने आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर जो जितने भी जो डिस्क्रिमिनेशन वाले जो चीजें पड़ी हैं, वही सेम चीजें उनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कंपल्सरी सर्विस में नहीं होना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज फोर्स लेबर के अंदर जैसे एक फेमस केस है दीन अलियास वर्सेस दीन दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है दीन दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आता है AIR 1983 के अंदर, 1983 के अंदर सुप्रीम कोर्ट 1155 नंबर पेज पे। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो केस है ये कैदियों से संबंधित है, कैदियों से संबंधित है। कैदियों से
प्रिजनर से। तो इनसे इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कैदियों से काम कराया जाता है, कैदियों से अगर काम कराया जाता है तो उस काम की एवज में और उनको प्रॉपर जो है वेजेस या रेम्युनरेशन नहीं दिया जाता है तो इट्स अमाउंट टू बी द इट्स वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 23। ये 23 का वायलेशन होगा और ये बेगारी मानी जाएगी, ये बेगारी मानी जाएगी। इस केस को ध्यान में रखने की जरूरत है। दीन अलियास वर्सेस दीनदयाल वर्सेस दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 1155 में भी कैदियों से इवन प्रिजनर से अगर काम करा लिया जाता है और उस काम की वजह में उनको प्रॉपर मेहनताना नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती है तो इट्स अमाउंट टू बी बेगारी, इट्स अमाउंट टू बी फोर्स जो है लेबर, ये फोर्स लेबर माना जाएगा। इट्स अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्टिकल 23, ये 23 का वायलेशन माना जाएगा। इसमें अनदर केस बहुत ही बेहतरीन केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अनदर केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1984 में आता है, 1984 में AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1984 सुप्रीम कोर्ट 802। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हैड दैट व्हेन एक्शन इज इनिशिएटेड इन द कोर्ट थ्रू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन alleging the existence of the bounded labor, the government should welcome it is a may give the government opportunity to examine whether the bounded labor system exists as well as the take appropriate step in the eradicate the system। इसमें कहा कि ये जो बाउंडेड लेबर है इसको खत्म इंश्योर करे कि भाई ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा यूनियन ऑफ इंडिया में कहा भी कि देश के अंदर कोई किसी भी प्रकार की बेगारी और बाउंडेड लेबर प्रिवेलेंट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा इंडिया के 1984 में डिसाइड किया गया था। अगर नहीं होता है तो इट्स ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्टिकल 23। इट्स ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट्स ए ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। ये 1984 के अंदर ये जजमेंट आया। अब इसमें एक अनदर केस है, बहुत ही फेमस केस है, पीपल यूनियन ऑफ, अनदर केस है, बहुत ही बेहतरीन केस है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी यूनियन ऑफ इंडिया। ये आता है 1982 में, 1982 में। इसको कहते हैं एशियाड वर्कर केस। ये एशियाड वर्कर केस, इसके नाम से पॉपुलर है, एशियाड वर्कर केस के नाम से पॉपुलर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन पेमेंट ऑफ द मिनिमम वेजेस टू कंस्ट्रक्शन वर्कर वाज ए सक्सेसफुली चैलेंज अमंग द अदर ऑफ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 23। अगर नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, अगर मिनिमम वेजेस नहीं दी जाती है तो, अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है तो ये आर्टिकल 23 का वायलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3,500 रुपए या 4,100 रुपए, ये अलग अलग मिनिमम वेजेस अलग अलग स्टेट टू स्टेट अलग होती है। मान लो हरियाणा सरकार की है ये, दिल्ली सरकार में ये 4500 रुपए है, मान लो दिल्ली सरकार में ये 4100 की बजाय यहां पर 5500 है। तो अगर
ये मिनिमम वेजेस एक्ट किसी को नहीं दी जा रही। कोई भी फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, ये अलग अलग से डिफाइन की जाती है। स्किल्ड लेबर के लिए और नॉन स्किल्ड लेबर के लिए अलग अलग डिफाइन होती है, अलग अलग उसका क्राइटेरिया बनाया जाता है। अगर ये मिनिमम वेजेस नहीं दी जाती है तो इट्स अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23। ये 23 का वायलेशन होगा। कोई भी कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुसार मिनिमम मजदूरी जो होती है, न्यूनतम मजदूरी होती है, उससे कम अगर पेमेंट देती है तो इट मीन्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 एज वेल एज द वायलेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, जो सेपरेटली बना हुआ है, जो सेपरेटली उसको बनाया गया हुआ है कि भी ये फिक्स मिनिमम वेजेस है। स्किल्ड, अनस्किल्ड, प्रोफेशनल, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बनाई। इट्स ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट, उनके लिए अगर उनको कम दी जाती है तो इट्स ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये इस केस के अंदर पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के में AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 1473 में ये डिसाइड किया गया। इसमें ये कहा गया एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्रोहिबिशन अगेंस्ट द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। अगर मानव की तस्करी, बेगारी किसी भी तरीके से सिमिलर फॉर्म में हो, और फोर्स लेबर इज ए जनरली प्रोहिबिशन एंड टोटल इट्स इफेक्ट्स एंड ऑल द प्रिजर्विंग इन द रेल। यानी कि ये इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फेमस केस में इसको डिस्कस किया और हेल्ड किया और इसमें ये जजमेंट दिया। अब इसमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इसको बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इज ए कॉमनली नॉन द स्लेवरी एंड इंप्लाइज द बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। ह्यूमन बीइंग इफ दे आर चैटल एंड द प्रैक्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अबॉलिश। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मीन्स द डील इन द मैन एंड वुमन लाइक द गुड्स। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया भाई, उनको खरीदना बेचना किसी भी तरीके से, किसी भी पर्पज के लिए, किसी अनैतिक कार्य के लिए, तो ये जो है ये ऑफेंस माना जाएगा। वो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अनुसार ये माना जाएगा। तो इस तरह से ये आर्टिकल 23 है। अब हम 24 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 ये कहता है, 24 जो इसकी जो बेयर रीडिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रोविजन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर बच्चों से रोजगार काम नहीं कराया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर, फैक्ट्री ETC लिखा हुआ है, कारखानों के अंदर उनसे काम नहीं कराया जाएगा। आगे लिखा इसमें, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, 14 साल से नीचे के 14 साल से कम उम्र के बच्चों से अगर उनसे काम कराया जाता है, इट्स ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 24। उनसे काम नहीं कराया जाएगा। यानी फैक्ट्री और माइंस, माइंस का मतलब चाहे कोयले की माइंस का मतलब खदान, चाहे कोयले की खदान हो, चाहे वो रेत की खदान हो, चाहे वो किसी भी मिनरल्स की खदान हो, तो वहां उनसे काम नहीं कराया जाएगा। और हजार्डस का मतलब खतरनाक इंडस्ट्रीज के अंदर, केमिकल, गैसेस, जहां पर जीवन का जोखिम हो, प्राण का जोखिम हो, वहां पर बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। अगर कराया जाता है तो जो कराते हैं वो सारे लायबल होंगे, उनको पुनिशमेंट दी जाएगी। वो पुनिशमेंट जो है अकॉर्डिंग टू लॉ
जो भी रिलेवेंट लॉ होगा उन लॉ के अनुसार जो है उनको सजा दी जाएगी, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये जो है आर्टिकल 23, 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को इनकी जानकारी होनी चाहिए। जहां पर भी इनका वायलेशन है तो ये पुनिशेबल है, आर्टिकल 23 के अंदर भी, आर्टिकल 24 के अंदर भी। तो ये मेरे द्वारा जो जानकारी जो दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।